फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जी? सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन जो है वो एक्स है, तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सपोज करते हैं, यहाँ पर एक्स से हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है जी? हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। और मीन प्रोपोर्शन की क्या कंडीशन होती है या डेफिनेशन जो कि हमने समझी हुई है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बेसिकली इन दो क्वांटिटीज़ में एक्स जो है वो रेशियोज को इक्वेट कर रहा है, इक्वल कर रहा है, यानी इस तरह से हम कहेंगे कि ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी, इसकी अगर एक्स से रेशियो ली जाए और फिर एक्स की रेशियो अगर ली जाए जी किसके साथ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बराबर आ जाएगी। यानी यही मीन प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। और चूंकि प्रोपोर्शन है और यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये आपस में क्या होंगे जी? इक्वल होंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मीन्स में हमारे पास एक्स आ रहा है तो एक्स इंटू एक्स लिखेंगे हम, जिसे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा जी, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। अब देखिए जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास x जो कि हमारा मीन प्रोपोर्शनल है उसकी क्या वैल्यू आएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबकि अगर हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे, जबकि डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है। और इस फार्मूला को अगर हम ओपन कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी और ए माइनस बी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इन्वर्स जो है रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, ये आपस में एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ए बी होल स्क्वायर रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, चूँकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर वेरिएबल के हवाले से बात हो रही है, हर पॉसिबिलिटी के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं ये पॉजिटिव के भी हो सकते हैं और नेगेटिव के भी हो सकते हैं। और फिर इनका क्या आएगा जी? यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर चूँकि एक इवन पावर है जो कि हमें ऑलवेज जो है एक पॉजिटिव आंसर देती है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे। जब हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे ताकि स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास जो x जो कि मीन प्रोपोर्शन है इसकी वैल्यू आएगी जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी के हवाले से जी ए बी ओवर ए प्लस बी। तो यही जी हमारा रिक्वायर्ड जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, जिसको फिर हम एक इस तरह से एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड कर लेते हैं।